पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिनेश सिंह जी और सभागार में उपस्थित सज्जनों, श्री गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से आपका विनय भाव से मैं स्वागत कर रहा हूं। यह अवसर कुछ खास है। शिक्षा पर जब भी कभी बात होगी तो यह एक मील का पत्थर ये शाम साबित होगा। इसलिए भी कि रीडिफाइनिंग एजुकेशन, यानी हिंदी में कहूँ तो शिक्षा की पुनर्व्याख्या या शिक्षा का पुनर्पाठ पर गहरी सूझबूझ और अनुभवों से निकले भविष्य दृष्टि का व्याख्यान हम जल्द ही थोड़ी देर में सुनने जा रहे हैं। छात्रों की गणित संबंधी गुत्थियों को सुलझाने के लिए प्रोफेसर दिनेश सिंह विख्यात हैं। जब कुलपति थे तो छात्रों से घुल मिल जाते थे। जब मैंने इनकी इस फितरत को जाना, इनके इस स्वभाव को जाना, तो मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति रहे डॉक्टर त्रिगुण सेन की याद आई। त्रिगुण सेन बाद में आप सब जानते हैं भारत के शिक्षा मंत्री हुए। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर दिनेश सिंह जिस दिन भारत के शिक्षा मंत्री बनेंगे, उस दिन मुझे भरोसा है कि 1985 से जो मानव संसाधन मंत्रालय चल रहा है उसे तत्काल बदलेंगे और शिक्षा मंत्रालय बनाएंगे उसे। आप आज दिनेश सिंह एक बड़े शिक्षा शास्त्री के रूप में देश और दुनिया में माने जा रहे हैं। इनकी पहचान बन गई है एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, और इसलिए यह अवसर उनके शिक्षा पर व्याख्यानों की जो एक श्रृंखला चल रही है, कड़ी चल रही है, उसी में ये नई कड़ी है। कुलपति रहते जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रयोग किए और उन प्रयोगों में बहुत कठिनाइयाँ आईं, उनका वर्णन करने का यह समय नहीं है और न ही उचित भी है। लेकिन उन प्रयोगों में ये इतने डूबे कि अब उसको पूरे भारत में शिक्षा के रीडिफाइन करने के प्रयोग के तौर पर इन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है, और इसलिए मैं इनका यहाँ अभिनंदन करना चाहता हूँ। इनके इस विचार का भी अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि एक पूर्व कुलपति जब शिक्षा को रीडिफाइन करने का बीड़ा उठाए तो ये ऐसी पहल है जो भारत सरकार या किसी संस्था के कहने से नहीं हो रही है, स्वतः की प्रेरणा से हो रही है। और भारत में जब भी शिक्षा को रीडिफाइन करने की कोशिश हुई है तो एक ऋषि ही कर सकता है, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति ही कर सकता है। बीती कई सदियों और अनेक पीढ़ियों और भावी पीढ़ियों को साक्षी बनाकर शिक्षा के पुनर्पाठ की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा का संबंध समय से होता है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और समय जहाँ शाश्वत होता है वहीं हर क्षण बदलता भी रहता है। यही बात शिक्षा पर भी लागू होती है। यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा के आधारभूत जो मूल्य हैं वो बदलते नहीं हैं। बदलता है समय, बदलता है समाज, और जीवन के तकाजे बदलते हैं। इसे ही हमें बताने और समझाने के लिए का निश्चय करके हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और मैं इनको कहूँ तो सचमुच अभूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, श्री प्रणब मुखर्जी,
एक निश्चय के साथ यहाँ आए हैं। हम यह अनुभव कर सकते हैं और इनके में निश्चय न होता तो यहाँ नहीं आते। आपकी यहाँ उपस्थिति और आपका सानिध्य शिक्षा के पुनर्पाठ की हमारी कोशिश को आगे बढ़ाएगा। एसजीटी यूनिवर्सिटी में एस और जी जो है वो श्री गुरु गोविंद सिंह के लिए है, और श्री गुरु गोविंद सिंह का जो जीवन संदेश था, अगर आपको कहीं न मिले तो मैं कहूँगा कि देहरादून चले जाइए, डिफेंस अकादमी के गेट पर जाइए। डिफेंस अकादमी के गेट पर लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह के जीवन का संदेश, और वह संदेश है निश्चय कर अपनी जीत करो। वैसा ही निश्चय शिक्षा के लिए आदरणीय प्रणब मुखर्जी में हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। जो शिक्षा जीवन में से विकसित होती है वही सार्थक होती है, उसमें ही अनुभव का आकाश होता है, और जिन्हें आदरपूर्वक लोग प्रणवदा कहते हैं उनको हम ऐसी ही शिक्षा के प्रेरक पुरुष के रूप में समझें और मानें। मैं कोई ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अखबारों को पढ़ने वाले, मीडिया को जानने वाले सब लोगों को मालूम है कि जब आदरणीय प्रणवदा राष्ट्रपति भवन में थे तो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलाते थे, बात करते थे, निर्देश नहीं देते थे, उनसे समझते थे, और इस तरह से उनके साथ बैठना ही एक शिक्षा का, उनके अगर पुराने शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो राष्ट्रीय उपनिषद राष्ट्रपति भवन हो गया था। देश, समाज और मानवता के संभावनाओं से इसलिए मैं कहता हूं कि इनका प्रयास और हमारी कोशिश भरी हुई है। सभागार में उपस्थित सज्जनों, आप भी इससे सहमत होंगे कि भारत का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा को नए अर्थ देने की ज़रूरत है। श्री अरविंद ने 1920 में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक प्रस्तावना लिखी थी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों ने उसको देखा होगा। उन्होंने तब कहा था कि शिक्षा का विचार करते समय हमें 3 बातों का विचार करना चाहिए: मनुष्य, राष्ट्र और मानवता। मैं उनकी कुछ लाइनें उस प्रस्तावना की पढ़ना चाहता हूँ। सच्ची और सजीव शिक्षा केवल वही कही जा सकती है जो मनुष्य को इस तरह सहायता दे कि उसके अंदर जो भी शक्ति, सामर्थ्य निहित है वह बाहर अभिव्यक्त होकर उसके जीवन में साकार हो जाए। मनुष्य जीवन के लक्ष्य और उसकी संभावनाओं को संभव बनाने में जो मदद करे वही शिक्षा है। और ऐसी क्या शिक्षा दी जा रही है, ऐसी क्या शिक्षा है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये काम तो प्रोफेसर दिनेश सिंह जी करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बनाए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र होने के कारण भी शिक्षा के बारे में मेरे अपने कुछ विचार हैं, अनुभव हैं, परंतु उसे रखने और बताने का यह समय नहीं है, कभी आएगा। आज तो मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि चलो हम जुट जाएं अपना भविष्य खुद गढ़ने को, सीखेंगे अविरत श्रम करना, शिक्षा की सीढ़ी चढ़ने को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, आदरणीय प्रणब मुखर्जी और प्रोफेसर दिनेश सिंह और आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं। मैंने अपनी बात पूरी की।